हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक्सप्लेन करेंगे 1993 का ड्रामा फिल्म इंडिसेंट प्रपोजल को। मूवी 1988 के इसी नाम के नोवेल के ऊपर आधारित है। मूवी काफी मजेदार है और थोड़े इंटीमेट सीन्स भी है, तो आई होप कोई भी अफेंड ना हो। मूवी को एंड तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हम डेविड और डायना को देख सकते हैं, जो अपने अपने प्यार को खोने की बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में ही कह रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों को दूर होना पड़ा और क्या क्या होता है दोनों के बीच, आगे कहानी में सब जानेंगे, तो देखते रहिए। डेविड और डायना हाई स्कूल से प्यार में हैं और अभी तो ये लोग शादीशुदा भी है। ऐसा लग रहा है दोनों के बीच काफी प्यार है और दोनों ने ही एक दूसरे के कमियां खामियां को स्वीकार किया है। डायना एक रियल एस्टेट एजेंट है और डेविड खुद को एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट की तरह इस्टेब्लिश करना चाहता है। डेविड अपना एक अलग घर डिजाइन करना चाहता है जो सिर्फ उन दोनों के लिए होगा और उन लोगों के सपनों का घर होगा। उन लोगों के पास जितना भी पैसा था वो सारा इन्वेस्ट करके दोनों सेंटा मोनिका में एक बीच फेस्ट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन मंदी शुरू हो जाता है जिससे डायना कोई घर बेच नहीं पाती और डेविड भी अपना जॉब खो देता है। अब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ खत्म होने के कगार में है और दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब इन लोगों को $50,000 की सख्त जरूरत है ताकि वो लोग अपने जमीन को बचाए रख सके। डेविड अचानक से लास वेगास जाने का प्लान करता है। अगर आप लोग लास वेगास से परिचित नहीं हो तो मैं बता दूं, ये वो जगह है जो जुआ और सट्टेबाजी के लिए काफी फेमस है। तो आप लोग गेस कर ही सकते हो डेविड और डायना का क्या प्लान है। ये लोग जुए में जीत के पैसे इकट्ठा करने का सोच रहे हैं। कैसीनो में जॉन गेज, एक बहुत ही अमीर आदमी, डायना को देख रहा होता है और शायद डायना उसको पसंद आ गई है। डायना एक महंगा ड्रेस चेकआउट कर रही होती है जो जॉन उसको गिफ्ट करना चाहता है, लेकिन डायना रिप्लाई करती है ड्रेस बिकाऊ है, वो नहीं। इस एटीट्यूड के कारण जॉन डायना से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसी को ही देखता रहता है। लकीली दोनों कैसीनो में पैसे जीत पाते हैं और टोटल में $25,000 जमा कर लेते हैं। ये लोग काफी खुश है और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगले दिन भी दोनों कैसीनो में ही है और इस बार लक इन लोगों को ज्यादा फेवर नहीं करता और ये लोग सारा पैसा हार जाते हैं। डेविड और डायना मायूस होकर निकल ही रहे होते हैं। उन लोगों का नजर एक भीड़ में पड़ता है। वहाँ पे भीड़ इसलिए लगा था क्योंकि जॉन वहाँ पे खेल रहा था। जॉन काफी बड़े बड़े अमाउंट में खेलता था, इसलिए लोग उसके गेम प्ले देख के एंजॉय करते थे। जॉन सबके आगे ही डायना को उसको ज्वाइन करने के लिए आग्रह करता है गुड लक के लिए, जिसमें डेविड भी हाँ कर देता है। डायना अभी जॉन के साथ है और जॉन उसको डाइस रोल करने के लिए दे देता है। जॉन को जीतने के लिए जिस नंबर का आवश्यकता था, डाइस में वही नंबर टर्न अप हो जाता है और वो बेट में $1 मिलियन जीत पाता है। जॉन दोनों को होटल में रुकने के लिए कहता है और रूम भी अरेंज करवा देता है ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर सके। जॉन ने दोनों को काफी आलीशान रूम का बंदोबस्त करवा दिया था और डायना को वही ड्रेस गिफ्ट किया था जो उसको पसंद आया था और महंगे होने का कारण वो नहीं ले पाई थी। डायना नया ड्रेस पहन के गैदरिंग में चली जाती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है, जिससे जॉन भी उससे नजर नहीं हटा पाता। डिनर के बाद जॉन डेविड को उसके एम्बिशंस के बारे में पूछता है, जिसमें डेविड कहता है वो भी जॉन के जैसा ही अमीर होना चाहता है। यहाँ पे जॉन दोनों को एक ऐसा ऑफर देता है जिससे दोनों को सोचने में मजबूर कर देता है। जॉन कहता है वो उन लोगों को $1 मिलियन देने के लिए तैयार है अगर डायना उसके साथ एक रात बिताने के लिए राजी हो तो। दोनों ही अभी के लिए फटाफट से इनकार कर देते हैं और कह रहे हैं शायद जॉन मजाक कर रहा हो। जॉन कहता है वो सीरियस है और तुरंत ही जवाब देना जरूरी नहीं है, वो लोग कुछ समय लगाकर निर्णय कर सकते हैं। रात में ये लोग उसी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और उन लोगों को कभी लगता है डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए तो कभी लगता है वो सब गलत है और उस इंसिडेंट को भुला देना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी बड़ी दुविधा में हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है। डायना डेविड को मनाने की कोशिश भी कर रही है। फाइनली दोनों एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं और जॉन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। डेविड अपने लॉयर जेरेमी से बात करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार कर सके। जेरेमी कहता है डील बहुत ही बढ़िया है और कहता है उसका कमीशन 5% रहेगा। जॉन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर देता है और डेविड
डायना को वहीं पे छोड़ के निकल जाता है। डायना को लग रहा था जॉन ने सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए ये सब किया है, तो वो उसी तरीके से बात करती है। डेविड और जेरेमी बात कर रहे होते हैं और डेविड अपना माइंड चेंज करता है और उस एक्ट को रोकना चाहता है। वो भागते हुए डायना को रोकने के लिए तो चले जाता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता क्योंकि डायना जस्ट कुछ मोमेंट पहले ही निकल गई है। जॉन डायना को तैयार होने के लिए कहता है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। जॉन डायना से पूछता है तुम्हारे यहाँ पे आना किसका डिसीजन था, और कहता है शायद डेविड का ही होगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो दोनों के बीच दरार पैदा करना चाहता था। डायना कहती है उसके यहाँ पे आने का डिसीजन दोनों ने मिलके लिया है और कोई भी डेविड को दोषी नहीं ठहरा सकता। डायना कहती है जॉन उसको नहीं खरीद सकता और ये सब जस्ट एक दिन का सेक्सुअल एक्ट होगा और कोई अटैचमेंट नहीं। जॉन उसको एक और ऑफर देता है जिसमें अगर वो टॉस जीतेगी तो सारा डील कैंसिल हो जाएगा और वो वापस अपने हस्बैंड के पास जा सकती है। लेकिन जॉन टॉस जीतता है, जो वो कह रहा है उसका लकी कोई नहीं, और डायना उसके साथ रात बिताती है। अगले दिन डायना घर पहुंचती है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिलते हैं जैसे वो लोग बरसों से बिछड़े हुए थे। दोनों ही उस इंसिडेंट को बुलाने के लिए सहमत हो जाते हैं और ऐसा बर्ताव करने वाले हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डेविड और डायना अपना ड्रीम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, लेकिन पता चलता है वो तो किसी और ने ही खरीद लिया है, जिससे डेविड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के बीच एक दूरी सा पैदा होने लगता है। जो घनिष्ठ संबंध पहले था अब शायद वो नहीं है। डेविड उस रात के बारे में बात करना चाहता है ताकि वो सारे इंसिडेंट को भुला सके, लेकिन डायना इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती और दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाता है। डेविड डायना के बैग में जॉन का बिजनेस कार्ड देखता है, जिससे उसको लगता है शायद डायना अभी भी जॉन से बात करती है। डेविड उसको आरोप लगाता है शायद वो अभी भी जॉन से मिलती है और दोनों के बीच तू में हो जाता है। इन लोगों का रिश्ता और भी खराब होते हुए जा रहा था। डायना अपने मनपसंद प्रॉपर्टी को देख रही होती है ताकि जिसने उसको खरीदा था उसको कन्विंस करके वापस ले सके। डायना को पता लगता है वो प्रॉपर्टी किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने ही खरीदा था, तो वो गुस्से में उससे बात करने चली जाती है। वो पब्लिक में लोगों के सामने ही उसके ऊपर चिल्ला देती है और कहती है उसने ये सब जानबूझ के किया है। जॉन उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। डायना कहती है वो उसको हेट करती है और वहाँ से निकल जाती है। डायना घर में डेविड से बात कर रही है और कह रही है वो जॉन से मिलने गई थी अपना घर वापस खरीदने के लिए। डेविड उसके ऊपर शक करता है और दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। डेविड जानना चाहता है आखिर उस रात हुआ क्या था। डायना कहती है उन लोगों ने जस्ट सेक्स किया था जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं था। डेविड डायना को कहता है वो जॉन से हमेशा से अट्रैक्टेड थी और जो सारा एक्ट है वो उसने खुद के लिए ही किया है, ना कि दोनों के लिए। दोनों का झगड़ा अब पीक में पहुंच जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। डायना डेविड को कॉल करके कहती है उसको कुछ भी नहीं चाहिए और सारा पैसा वो खुद ही रख सकता है। आप लोग देख ही सकते हो एक इंसिडेंट ने दोनों को कहां लाके खड़ा कर दिया है। डायना डेविड के बिना एकदम अधूरा फील कर रही है और उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। आप लोगों को तो पता ही होगा डायना एक रियल एस्टेट एजेंट है, तो एक बार जॉन उसके ऑफिस में महंगे महंगे घर देखने के लिए आता है। डायना का बॉस उसको काम में लगा देता है ताकि वो जॉन को घर बेच सके। डायना मना करती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको जॉन के साथ डीलिंग करना पड़ता है। दोनों कार में हैं और जॉन उसके खूबसूरती का तारीफ कर रहा है, लेकिन डायना कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती। डायना जॉन को बहुत सारे प्रॉपर्टी दिखा रही है, जिससे जॉन को उसके साथ काफी समय बिताने का मौका मिलता है। जॉन डायना को अपना बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है और बहुत ज्यादा कन्विंस भी कर रहा है। पहले तो डायना काफी बार मना करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो हार जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी हो जाती है। अब दोनों के बीच रोमांस भी शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम सभी को डेविड को लेकर थोड़ा सैड फीलिंग तो जरूर आ जाती है। डेविड यहाँ पे अकेले डायना के साथ अपने पास्ट को याद कर रहा है, तस्वीरें देख रहा है और उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। एक बार पब्लिक में वो थोड़ा सीन क्रिएट करता है सबके सामने। वो एडमिट करता है वो डायना को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और भूल नहीं पा रहा है। डायना यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जाहिर हो रहा था उसके दिल में अभी भी डेविड के लिए जगह है।
डेविड थोड़ा संभल जाता है और इसको अभी टीचिंग जॉब मिल गया है और अपना जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा होता है। लेकिन जब वो डायना का पिक्चर देखता है वो दुखी हो जाता है। जेरेमी द्वारा पता लगता है डायना ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और सारा पैसा और प्रॉपर्टी डेविड को देना चाहती है। क्या डायना सच में डेविड से छुटकारा चाहती है? क्या उन लोगों का प्यार इतना कमजोर था? वो जानने के लिए देखते रहिए और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो। डेविड डायना और जॉन को एक जू में मिलता है जहाँ पे चैरिटी के लिए आर्ट्स का ऑक्शन हो रहा था। जॉन जिस हिप्पो के आर्ट के लिए बीड कर रहा था, डेविड उसका बोली $1 मिलियन लगा देता है, जिससे सबका ध्यान उसके तरफ खींचे चले आता है। सब उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। डेविड डायना से बात करने लगता है और पुराने गलतियों के बारे में भी कह रहा है। सब लोग बारिश की वजह से इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन डेविड और डायना नहीं और उधर ही अपनी बातें कर रहे हैं। डेविड कहता है जॉन एक सक्सेसफुल आदमी है और तुम्हारे उसके साथ होना कोई बुरी बात नहीं है। डेविड को जस्ट ये लगता था उन दोनों का प्यार बहुत ही स्ट्रांग है और उन लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। डेविड डिवोर्स पेपर को साइन कर देता है और वहां से निकल जाता है। जॉन को रियलाइज होता है डायना उसको कभी भी डेविड के जितना प्यार नहीं कर सकती, तो वो झूठ बोलने लगता है और कहता है डायना जस्ट उसके $1 मिलियन क्लब के एक लड़की है। कहने का मतलब जॉन ने पहले भी $1 मिलियन खर्च करके लड़कियों को खरीदा है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जॉन ये झूठ बोल रहा था क्योंकि वो चाहता था डायना उससे दूर हो जाए। डायना को लगता है जॉन एक धोखेबाज इंसान है और रिश्ता खत्म करके निकल जाती है। जॉन डायना को वही कॉइन देता है जिससे वो पहली बार डायना के साथ रिलेशनशिप में आया था। पता लगता है वो कॉइन डबल एडेड था, यानी पहली बार चाहे जो हो जाए वो डायना से रिलेशनशिप में आना चाहता था। जॉन डायना से प्यार करता था, लेकिन उसको अपने प्यार भुलाने होंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको हर चीज नहीं मिलती जो आप चाहो। डायना उसी जगह में जाती है जहाँ पे 7 साल पहले डेविड ने उसको प्रपोज किया था। डायना को डेविड वहीं पे मिलता है और दोनों का मिलन हो जाता है। तो बस यही था कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्या रिश्ते ऐसे खरीदे जा सकते हैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।